हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बिट। लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता एम्पायर पढ़ा था। आज की क्लास में हम सोसाइटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जो गुप्ता टाइम का जो सोसाइटी था उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली गुप्ता टाइम के आते आते एक जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी था वो इंक्रीज़ होने लगा, ठीक है ना। जो ब्राह्मण का डोमिनेंस था वो इंक्रीज़ होने लगा। तो जो लैंड ग्रांट्स दी जा रही थी उनसे क्या हुआ कि उनको सबसे फर्स्ट थिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट मिल गया था लैंड पर, ठीक। दूसरा क्या था कि उसमें टैक्स एजम्पशन था, मतलब टैक्स नहीं देना था उनको, ठीक है ना। तो जो ये दो रीज़न थे ना, इनकी वजह से क्या हुआ, एक नई क्लास का एक इमरजेंस हुआ जिसको ब्राह्मण लैंडलॉर्ड कहा गया, ठीक है ना। बेसिकली इट्स अ इमरजेंस ऑफ अ न्यू क्लास और अ क्रिएशन ऑफ न्यू क्लास, उसको ब्राह्मण लैंडलॉर्ड कहा गया, ठीक है ना। अब इसी के बाद फिर कास्ट आए, कास्ट में से सब कास्ट आने लगे, है ना। अब जो जैसे जो कास्ट थी पहले, है ना, अब यहाँ से कास्ट और सब कास्ट का प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, जिसमें जो फॉरेनर थे, हुँ? अब देखो, पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉरेनर कौन है। ये फॉरेनर वो हैं जो इंडिया में, इन्होंने इंडिया पर अटैक किया, अब वहीं ये रहने लग गए और उन्हीं के मतलब यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करने लग गए। बेसिकली दे एसिमिलेटेड टू दिस कल्चर, है ना। तो जैसे इनमें जो ग्रीक्स थे और सीथियंस थे, ये हमने पढ़ा है पहले, है ना। तो जो ग्रीक और सीथियन ओरिजिन के थे ना, उनको सेमी क्षत्रिय क्लास में कर दिया, ठीक है ना। ठीक है ना, इन्हें सेमी क्षत्रिय स्टेटस दिया गया। अब जो हुण थे, इनको हंस भी बोला जाता है ना, हंस भी बोला जाता है इनको। इनको जो 36 राजपूत क्लैन थे ना, उनमें एसिमिलेट कर दिया इनको, बेसिकली एसिमिलेटेड इनटू द 36 क्लैन ऑफ राजपूत। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब देखो, ये तो हो गया एसिमिलेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर विच आर इंक्लूडेड इन द सेमी क्षत्रिय स्टेटस और एसिमिलेटेड इनटू 36 राजपूत क्लैंस। ये हो गया इसका जो फॉरेनर थे। अब जो ट्राइबल क्लास थी, अब देखो हमें ट्राइबल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो ये जो ट्राइबल्स क्लास थी ना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, अब इनको ब्राह्मणिकल सोशल स्ट्रक्चर में जो मतलब जो वर्ण सिस्टम था ना, वर्ण सिस्टम के इसमें इस तरीके से था कि जो फॉरेनर थे और जो ट्राइबल हेड थे, है ना, इनको क्षत्रिय स्टेटस दे दिया। किसको? फॉरेनर और ट्राइबल हेड जो थे ना, इनको क्षत्रिय स्टेटस दे दिया, ठीक है ना। बट जो ऑर्डिनरी ट्राइबल थे, जो बेसिकली एक रॉयल नहीं थे, या बोले तो जो ऑर्डिनरी थे, उनको शूद्र वर्ण में ओरिजिनेट कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से था। अब देखो हम आगे देखते हैं। अब देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। देखो ये मैंने अभी आपको पढ़ा है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी इंक्रीज ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम, है ना। ये ब्रह्म
सिंस द ब्रह्मदेव लैंड वॉज गिवन अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड टैक्स एग्जाम्पशन। ये मैंने आपको बताया कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट हुआ करता था और टैक्स में एग्जाम्पशन होता था। ठीक है ना। इट रिजल्टेड द क्रिएशन ऑफ द न्यू क्लास, उसको ब्राह्मण लैंडलॉर्ड कहा गया। ठीक है ना। द कास्ट प्रोलिफरेटेड इनटू द न्यूमरस सबकास्ट पीरियड ड्यू टू द प्राइमरली टू रीजन। जो कास्ट को डिवाइड करा गया उनके बेसिकली दो रीज़न थे, जिनमें फर्स्ट था एसिमिलेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर, जिसमें मैंने आपको बताया ग्रीक और सीथियंस के बारे में बताया और हंस के बारे में बताया। फिर सेकंड रीज़न था द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इनटू ब्राह्मणिकल सोसाइटी। ये ट्राइबल कम्युनिटी को जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में इंक्लूड करा गया उसके बारे में समझाया। ठीक है ना। जिसमें जो ट्राइबल हेड और फॉरेनर थे उनको क्षत्रिय क्लास में इंक्लूड कर दिया और जो ऑर्डिनरी ट्राइबल्स थे उनको शूद्र क्लास में इंक्लूड कर दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ स्टेटस ऑफ शूद्रा इम्प्रूव्ड, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखो एक तो जिसमें फर्स्ट रीज़न था, पहले शूद्रास को रामायण या कोई वेद पुराण ये सब पढ़ने और सुनने का हक नहीं था। ठीक है ना। बट गुप्ता टाइम पीरियड के आते आते इसमें ये सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है कि नाउ दे अलाउड टू लिसन रामायण महाभारत और पुराण, है ना, इनको सुनने का राइट्स मिलता है। ठीक है ना। ठीक है ना। दूसरा क्या था कि वो डोमेस्टिक रिचुअल्स भी कर सकते थे, जो कि पहले राइट्स नहीं था। ठीक है ना। सेकंड थिंग कि इनको दे वर्शिप न्यू गॉड श्री कृष्णा। ठीक है ना। थर्ड इम्प्रूवमेंट ये हुआ था कि इनको अब एज अ एग्रीकल्चर रिप्रेजेंट किया जाने लगा। ठीक है ना। अब यहाँ से कास्ट डिस्टिंक्शन होता है। ठीक है ना। सॉरी, कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं, एक तरीका डिस्टिंक्शन आ जाता है जिसमें शूद्रास और अनटचेबल्स, पहले सिर्फ ये थे शूद्रास, फिर इसके बाद अनटचेबल्स के बारे में हमें सुनने को मिलता है। ठीक है ना। अनटचेबल्स में देखो आपने एक वर्ड सुना होगा चांडाल। ठीक है ना। जो ये चांडाल थे इनके बारे में फायन ने भी मेंशन करा है ना। और संगम टेक्स्ट में भी इनके बारे में मेंशन करा गया है। संगम टेक्स्ट है एक, उनमें संगम टेक्स्ट का नाम है अचारा कोवाई। ठीक है ना। अब जो अचारा कोवाई है इसमें इनको पुलैया कहा गया है, ये ध्यान रहे, इनको पुलैया कहा गया है। ठीक। अब देखो, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने आपको ये बताया चांडाल्स के बारे में मेंशन किसने करा है, फायान ने मेंशन करा है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अब देखो पोजीशन ऑफ वुमेन पढ़ना हमको। देखो फर्स्ट तो पोजीशन ऑफ वुमेन में एक जो वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन होने लगा, जो मैरिज एज था वो रिड्यूस हो गया था। ठीक है ना। थर्ड क्या था कि जो जो प्रॉपर्टी राइट्स था ना वो ख़त्म कर दिया, लेग्ड property right, but they had full rights on स्त्रीधन। देखो स्त्रीधन बेसिकली जो मैरिज के टाइम पे जो उनको दिया जाता था वो स्त्रीधन था। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक ही सही था कि पर्दा सिस्टम नहीं था। ठीक है ना, नो पर्दा सिस्टम। बस देखो इतना ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ गणिकाओं के बारे में मेंशन करा गया। गणिका बेसिकली कोटिशंस को बोला जाता है। ठीक है ना। और ये एक संस्कृत काव्य में मेंशन करा गया है, किसके बारे में, गणिका के बारे में।
ये एक संस्कृत काव्य में मेंशन करा गया है। ठीक है ना। अब देखो हम थोड़ा स्लेव और देख लेते हैं। स्लेव के बारे में मेंशन करा गया, ये 15 टाइप ऑफ स्लेव हुआ करते थे, जिसमें डोमेस्टिक और पर्सनल अटेंडेंट हुआ करते थे। और स्लेव्स के बारे में नारद स्मृति में मेंशन करा गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा ये सोसाइटी ऑफ गुप्ता एम्पायर कंप्लीट होता है। ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।